हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार और आप देख रहे हैं RX Banbit स्टडी। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF निकालें। क्या HCF निकालें? तो HCF किससे निकालना है? HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो हम लोग जब छोटा थे तो भाग जरूर दिए थे, भाग हम लोगों ने डिवीजन बनाया था। तो डिवीजन में क्या रहता था, दो ओपन ब्रैकेट रहता था, बीच में क्या रहता था, बीच में भाजक, क्या रहता था, भाजक। इसके राइट साइड में क्या था, इसके लेफ्ट साइड में भाज्य था और इसके राइट साइड में भागफल आता था। और अगर बाई चांस कुछ बचता था यानी कि जीरो या तो कुछ भी, तो उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे शेषफल। क्या कहते थे? शेषफल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भागफल में इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं, QUOTION। और इसे क्या कहते थे? डिविडेंड। और भाज्य को डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर बोला करते थे। तो यूक्लिड ने उन्होंने क्या कहा, HCF तो भाग विधि से भी निकालते हैं, HCF तो भाग विधि से निकालते हैं, लेकिन कुछ अलग कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि HCF निकालने का एक बना दिया उन्होंने समीकरण। तो समीकरण किससे बनाया गया? इसी चीज से बनाया गया। क्या चीज से? यहाँ पर कुछ अंक हुआ करता था, जैसे मैं मान लिया जाए कि मैंने 27 मान लिया और 27 को भागा देते थे कितना से, 27 को 5 से भागा देते थे। तो 27 से 5 से भागा देंगे तो यहाँ पर 25, यहाँ 35 आ जाएगा। तो 35 7 बार में भागा लगेगा आपका, तो 7 बार में भागा लगेगा तो 7 पचे 35 और शेषफल 2 आता, शेषफल 2 आता। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजक जो है वो भागफल और भाज्य का गुणनफल है। भाज्य और भागफल और प्लस शेषफल का योगफल होता है, शेषफल का एक समीकरण होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाजक को मान लेते हैं A और भाज्य को मान लेते हैं B, और यहाँ पर कोशिएंट यानी कि भागफल में Q है तो यहाँ से निकाल दिया Q, और शेषफल में R है तो यहाँ से निकाल दिया स्मॉल r। अब इसे लेकर के उन्होंने एक समीकरण बनाया। क्या बनाया? A = BQ + R। तो उन्होंने ये समीकरण दिया और कहा कि अब इस विधि से HCF निकाला जाना चाहिए, यानी कि 7 क्लास 8 क्लास या तो 9 क्लास में हम लोग डायरेक्ट भाग देकर बनाते थे, डायरेक्ट भाग देकर तो हम लोग बनाते ही थे, लेकिन अब हम लोग को क्या बनाना है? A = B × Q + R, जहां की A और B कोई संख्या रहेगा, A और B संख्या रहेगा और Q भागफल है और R रिमाइंडर है। तो इसके द्वारा बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि 867 और 255 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम लोग भाग दे देते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा तो डायरेक्ट इस ढंग से बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही कड़ा रहेगा, और रियलिटी में भी इस ढंग से बनाना कड़ा होता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करिए, भाग विधि से इसे भाग देकर के HCF निकाल लिया करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि देते हैं। तो 255 को भाग देते हैं, 255 से भाग देते हैं 867 में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 3 बार में लग जाएगा, 3 बार में, 3 × 5 = 15, बाकियत में 1, 3 × 5 = 15, 16, बाकियत में 1 और 3 × 6 = 7। तो यहाँ कितना आता है? 2 0 1। तो यहाँ पर क्या HCF का विधि क्या था कि जब तक रिमाइंडर 0 के बराबर ना हो जाए तब तक HCF सही नहीं निकलता। तो HCF यहाँ पर रिमाइंडर तो 0 नहीं हुआ है, इसलिए ये HCF नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, दोबारा आपको ये जो भाज्य है वो भाज्य को आपको भाजक बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ये भाज्य है जो बन जाता है क्या, भाजक बन जाता है। क्या बन जाता है? भाजक। तो भाजक में बनाने के लिए क्या, इसको बीच में लिखना पड़ेगा। तो बीच में क्या 255 लिख देते हैं हम लोग, 255 लिख दिए। फिर ये बन गया क्या, भाज्य, और ये बन गया भाजक। फिर भागा हम लोग देते हैं तो कितना बार में, 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4 0 2। इसे हम लोग घटाएंगे तो 5 से 4 गया था 1, 5 में से 5 गया था 5 और ये कट गया। अभी भी R = not 0, R = not 0, यानी कि अभी भी HCF का मान नहीं निकला है। तो फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, फिर ये जो भाज्य है उसको फिर यहाँ पर भाजक बनाना है, 102 फिर लिख दिए। अब इसको भाग हम लोग देते हैं तो 2 बार में कट जाता है, 2 बार में कट गया 102 और ये क्या आ गया 0। चूंकि यहाँ पर R = 0 हो गया, चूंकि यहाँ पर R = 0 हो गया, तो R = 0 तो हो गया, लेकिन हम लोग HCF किसे कहते हैं, HCF कौन होगा इसमें,
HCF कौन होगा, HCF कौन होगा? तो HCF इसमें होता है कि जो रिमाइंडर जीरो रहता है उसके जस्ट ऊपर वाला रिमाइंडर, इसके जस्ट ऊपर वाला रिमाइंडर हमारा HCF होता है। यानी कि यहाँ पर जीरो हो गया रिमाइंडर, तो इसके जस्ट ऊपर वाला रिमाइंडर कितना है, 51 है, तो ये हमारा HCF निकल गया। कितना निकल गया? HCF इज इक्वल टू 51 यानी 51 हमारा ये हो गया, यानी कि आंसर आ गया। तो अब जब आप 10th क्लास का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें इस ढंग से नहीं बनाना रहता है, उसमें बनाना है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, इस नियम से बनाना होता है। तो एग्जामर जो जांचता है उसको अपने आंसर से प्रभावित करना रहता है। आप उसे इस ढंग से लिख कर दें कि जो आपको 10th क्लास का मेथड है ठीक उसी प्रकार से लिख करके दे। तो चलिए इसे हम लोग किस ढंग से लिखेंगे? तो सबसे पहले माना कि सिस्टमेटिक ढंग से क्या माना, या सपोज दैट A इज इक्वल टू, ए को हमेशा बड़ा मानना है तो 867 और B इज इक्वल टू 255, तो हम लोगों ने मान लिया। अब क्या, चूंकि एल्गोरिथम का नियम क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका नियम क्या है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चरण एक, यानी कि या तो इंग्लिश वाला जो रहेगा वो क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, या फिर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट। उसमें क्या, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, तो इसमें A कितना है, A है 767 इज इक्वल टू B कितना है 255। अब गुना Q कितना निकला था, हम लोग यहां से देख करके इसे हम लोग डील कर सकते हैं, यहां से देख करके इसे डील कर सकते हैं और फटाफट लिख करके एग्जाम में हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर Q इक्वल टू आ गया 3 लिख दिया प्लस R कितना आया था, R आया था 102, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 102। फिर लिखना क्या होता है, चूंकि R इज इक्वल टू R नॉट इज इक्वल टू 0, अगर R 0 होगा तब ना मेरा HCF निकलेगा, लेकिन R नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्या चरण टू या क्या स्टेप टू या फिर स्टेटमेंट 2। तो इसमें क्या लिखेंगे कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है। इसमें A क्या होगा, इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें A क्या होगा, तो इसमें A जो इसमें B रहता है वो इसमें A बन जाता है, तो कितना 255, डायरेक्ट यहां से हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें क्या है 255 इज इक्वल टू 102 गुना कितना, 2 बार में लगा था तो 2 प्लस शेषफल कितना बचा था 51, तो 51 लिख दिए। चूंकि R नॉट इज इक्वल टू 0, R अभी भी 0 के बराबर नहीं है, R अभी भी 0 के बराबर नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे चरण 3, तो चरण 3 में क्या करेंगे, फिर लिखेंगे A इज इक्वल टू BQ प्लस R, A क्या बन जाएगा, इसमें A बन जाएगा 102 और बराबर 51 बन जाएगा, जो B बन जाएगा 51 गुना 2 प्लस 0। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब इसमें हम लोग भागा दिए तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, चूंकि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन, यानी इसीलिए HCF इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या होगा HCF इज इक्वल टू, आपको क्या बताए थे कि लास्ट का जो रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो उसके जस्ट ऊपर वाला वो आपका रिमाइंडर जो होगा वो आपका HCF होगा। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो रिमाइंडर है वो आपका HCF कहलाएगा, तो HCF कितना हो गया 51, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया डील। तो इस ढंग से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप डील कर सकते हैं। आपका एग्जाम्पल में भी आपका एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इस ढंग से दिया हुआ रहेगा, तो आप सारा का सारा क्वेश्चन इस विधि से कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसको भाग विधि से तोड़ लीजिए, भाग विधि से, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 7 तक भी जा सकता है, 8 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें कभी कभी 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी कभी 2 नंबर का या तो कभी कभी नंबर का भी क्वेश्चन इससे उठाकर आपको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस ढंग से सॉल्व करते हैं।